हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और आपका दोस्त, आपका भाई फिर से हाजिर है आपके सामने एक और नए टॉपिक को लेकर के। जैसे कि प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में हम पीएलसी इक्वल से रिलेटेड काफी चीजों की बात कर चुके हैं, ट्रिगर्स की बात हम कर चुके हैं, लूप कैसे लगाते हैं वो बात हम कर चुके हैं, कर्सर्स कैसे लिखते हैं वो हम बात कर चुके हैं। बहुत सारी चीजों की बात हम पीएलसी इक्वल में कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं पीएलसी इक्वल के अंदर किन चीजों को लेकर के, प्रोसीजर, फंक्शन एंड पैकेज। सो दोस्तों, किसी भी बड़ी चीज को या किसी भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने से पहले उसकी कुछ अगर इंफॉर्मेशन या कुछ जानकारी अगर हमें पहले मिल जाए तो हमें वो कंसेप्ट, वो चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेमैन टर्म में समझाता हूं कि अगर हम गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं, तो अगर गाड़ी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें होगी कि क्या चीज इसमें डलती है, कितना माइलेज देती है, क्या वेस्ट निकालती है, कितना कंफर्ट है, किस तरीके की इसमें जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो सब किस तरीके का, क्या डिजाइन है, किस तरीके का लुक एंड फील है, अगर थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाए तो हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं, बेटर चीज देख पाते हैं, परचेज कर पाते हैं, अपने डिसीजन को और मजबूत कर पाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से देखिए, लेमैन टर्म में मैंने गाड़ी के एग्जांपल से आपको समझा दिया। अब चलता हूं बोर्ड पे लेकर के और आज जो बात करने वाला हूं प्रोसीजर, फंक्शन और पैकेज की बात नहीं करने वाला हूं दोस्तों। आज बात करने वाला हूं उसके ही किसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, उसी से रिलेटेड जो प्रोसीजर, फंक्शन और पैकेज सभी के अंदर यूज होगा। आज बात करने वाले दोस्तों हम किसकी, पैरामीटर मोड की। अब पैरामीटर मोड्स मेरे क्या होते हैं, देखिए अभी बात की गाड़ी की, तो दोस्तों गाड़ी से ही रिलेट करके बताता हूं कि पैरामीटर मोड्स क्या होते हैं। देखिए गाड़ी के अंदर क्या होता है, गाड़ी के अंदर इनकी बात करूं, अगर गाड़ी को स्टार्ट करना है, गाड़ी को चलाना है, तो गाड़ी के अंदर इन क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीजें इनपुट की तरीके से यूज होंगी। सबसे पहले इनपुट की तरीके से यूज होंगी कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक की होगी, जो की लगती है हमारी स्टीयरिंग के नीचे, एक की होगी, मतलब एक चाबी होगी जो कि एक इनपुट है, बिना उसके गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। दूसरा इनपुट क्या है भाई, गाड़ी की चाबी लगने से पहले बैटरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि करंट कहां से आएगा, तो बैटरी भी मेरा एक इनपुट है। तीसरा इनपुट क्या है, बैटरी भी है, चाबी भी है। तीसरा इनपुट है मेरा फ्यूल, तो मेरा फ्यूल भी गाड़ी के अंदर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनपुट वाली चीज को आप समझ गए कि इनपुट मेरा यहां पर क्या है। इनपुट है मेरा फ्यूल, इनपुट है मेरा की, इनपुट है मेरा बैटरी से आने वाला करंट। इनपुट हो गया। आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा अच्छा माइलेज, एक स्पीड। वेस्ट में क्या आएगा, वेस्ट में आएगा पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूशन जो करेगी, जो उसका एयर निकलेगा। तो अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें गाड़ी के बारे में एक छोटा सा आइडिया दे सकते हैं कि किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में कुछ चीजें इन करनी पड़ती है, कुछ चीजें आउट होती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से भले ही टेक्निकल टर्म में आप क्यों ना चले जाओ, चीजें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटली, फिजिकली और जितनी भी हमारे सराउंड में चीजें होते हैं, कंसेप्ट यहीं कहीं छुपे होते हैं। दोस्तों गाड़ी के एग्जांपल से मैंने इसलिए बताया क्योंकि हर एक भाई के पास मेरा कोई ना कोई व्हीकल जरूर होगा, भले वो 2 व्हीलर हो, भले वो 3 व्हीलर हो, भले वो 4 व्हीलर हो, कोई भी हो, उसके पास कोई ना कोई व्हीकल जरूर होगा, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। अब बात करेंगे अपने पैरामीटर मोड की। तो पैरामीटर मोड भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं। कुछ पैरामीटर मोड मेरे इन होते हैं, कुछ मेरे आउट होते हैं, कुछ इन आउट होते हैं। ये है पैरामीटर मोड का टाइप। इन पैरामीटर्स किसको बोलते हैं, समझते हैं क्या करके। इन पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये मेरे तीनों के तीनों जो पैरामीटर मोड्स हैं, ये तीनों के तीनों पैरामीटर मोड्स मेरे यूज होते हैं सब प्रोग्राम्स के अंदर। सब प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सब प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर किसी टास्क को करने के लिए, किसी लॉजिक को, किसी कंसेप्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ एक लाइंस का कोड जो लिखा जाता है, उनको बोलते हैं दोस्तों सब प्रोग्राम्स। सब क्यों बोल रहे हैं, प्रोग्राम क्यों नहीं बोल रहे हैं। प्रोग्राम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो कॉल हो रहे हैं मेरे किसी मेन प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में। तो छोटा सा कोई फंक्शन लिख दूं या बड़ा सा कोई फंक्शन लिख दूं, मैटर नहीं करता। फंक्शन डायरेक्टली मेरा कभी भी सेलेक्ट में हम यूज करते हैं
तो उससे बहुत कम चीजें करते हैं, लेकिन किसी ना किसी प्रोग्राम के अंदर हम जरूर सेलेक्ट में फंक्शन को लिखते हैं और वहां पर उससे कुछ लॉजिक निकालते हैं। कोई पैकेज लिखते हैं, कोई प्रोसीजर लिखते हैं, तो उनको भी एज ए सब प्रोग्राम जब यूज करते हैं तो वहां पर मेरे इन पैरामीटर मोड्स की जरूरत मुझे पड़ती है। ठीक है, तो इन वाले पैरामीटर मोड्स कौन से होते हैं यहां पे बेहतर तरीके से समझते हैं। इन वाले पैरामीटर मोड्स मेरे होते हैं कि क्या आपने अपने सब प्रोग्राम्स के अंदर इन किया, समझो, क्योंकि वो कुछ एक लॉजिक पे काम करेगा, कुछ सेट ऑफ लाइन का कोड होगा जो कुछ एक टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। तो टास्क परफॉर्म करने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए मुझे कुछ इन करना पड़ेगा, फ्यूल और बैटरी डालना पड़ेगा। तो अपने किसी लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा। वो बिल्कुल ब्लैकआउट होकर के कोई एक लॉजिक नहीं चलाएगा। उस तरीके के भी प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर इनपुट्स नहीं होते हैं, वो मेरे पूरे डेटा के ऊपर काम करते हैं, उनकी बात हम यहां नहीं कर रहे। तो कोई भी सब प्रोग्राम, प्रोसीजर हो, फंक्शन हो या पैकेज हो, उसमें इनपुट के तौर पर दिए जाने वाली वैल्यूज को या दिए जाने वाले वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इन टाइप के या इन पैरामीटर टाइप के। हम जो पैरामीटर मोड है मेरा इन टाइप का कहलाता है। मतलब अगर मुझे दो किसी वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन करना है तो दो वैल्यूज, मतलब एक वैल्यू इन, दूसरी वैल्यू इन, दो वैल्यू में इन करूंगा। दो वैल्यू इन करने के बाद में आउटपुट मेरा बन गया। अब आउटपुट मेरा बन गया, मुझे आउटपुट को भी तो कहीं से लाना है। तो इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट बना, उस आउटपुट को लेने के लिए आउट पैरामीटर बनता है। इन मतलब आपने कुछ डाला, आउट मतलब आपको वैल्यू लेनी है, तो आउट हो गया। तीसरा होता है इन आउट। नाम से ही समझ में आ रहा है, इन नाम से ही समझ में आता है। इन मतलब कुछ इन डाल रहे हैं, वो पैरामीटर्स या वैल्यू जो मेरे सब प्रोग्राम में इन तरीके से जा रही है, इन वाले टाइप के मोड से जा रही है। आउट वाले में कि कोई लॉजिक परफॉर्म हो रहा है और कोई वैल्यू रिटर्न होके आ रही है, उसको आउट पैरामीटर में ले रहे हैं या आउट टाइप के पैरामीटर मोड में ले रहे हैं। तीसरा हो गया इन और आउट दोनों, मतलब इसी वाले पैरामीटर या इसी वाले टाइप में इन भी कर सकते हैं, इसी वाले टाइप में आउट भी कर सकते हैं। एक ही वेरिएबल मेरा इन और आउट दोनों के तरीके से यूज हो जाता है, क्योंकि वो इन आउट मेरा एक पैरामीटर मोड है। तो दोस्तों यहां पर हमने मोटा मोटी पैरामीटर मोड्स जो मेरे तीन तरीके के मैंने बताए ये होते हैं। इनकी बात मैंने क्यों करी है, देखिए इनका हम एग्जाम्पल जरूर करेंगे, लैब में जरूर जाके देखेंगे इनकी बात आज मैंने क्यों करी है। क्योंकि अब हम फंक्शन, प्रोसीजर और पैकेज की तरफ बढ़ रहे हैं PL SQL में। तो वहां पर जब इनपुट डालूंगा इनिशियली ही, देखिए मैंने क्या कहा था, गाड़ी परचेस करने से पहले कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो पैकेज, प्रोसीजर, फंक्शन को बनाने से पहले, क्योंकि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसीजर, फंक्शन और इनके अंदर जो पैकेज है, इनके अंदर कुछ एक वैल्यूज हम इनपुट करते हैं, एज ए इनपुट पास करते हैं, जिनको इन टाइप के पैरामीटर मोड बोलते हैं। कुछ वैल्यूज किसी लॉजिक को, किसी टास्क को परफॉर्म करने के बाद कोई आउटपुट आता है सिंगल लाइन में, एक वेरिएबल में, उसको ग्रैब करने के लिए आउट टाइप का पैरामीटर मोड यूज है। और इन आउट मेरा दोनों के चीज लिए यूज हो जाता है। पहले इनके लिए यूज होता है, जब टास्क परफॉर्म हो जाता है तो उसी वेरिएबल में, उसी जगह पर हम आउट वैल्यू भी रिसीव कर लेते हैं। तो यहां पर जब फंक्शन, प्रोसीजर, पैकेज लिखेंगे तो हमें वहां पे इनपुट पैरामीटर, आउटपुट पैरामीटर और इन आउट पैरामीटर को डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं से समझ के चल रहे हैं, अपनी गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं तो पहले ही समझ के चल रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें मुझे वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से यहां पर पैरामीटर मोड कितने तरीके के हो सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम्पल में जरूर कराऊंगा। इस वाली लैब में अगर मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो ना तो आप अभी फंक्शन जानते हैं, ना अभी आप पैकेज जानते हैं, ना अभी प्रोसीजर जानते हैं, तो आपका कंसेप्ट कहीं ना कहीं हिल जाएगा। नो डाउट मैं थोड़ा बहुत मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि इन आउट और इन आउट पैरामीटर्स कैसे डालते हैं, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे की वीडियोस जरूर देखिएगा, सो दैट फंक्शन में कैसे यूज करते हैं, पैकेज में कैसे यूज करते हैं, प्रोसीजर में कैसे यूज करते हैं, आपको ये चीज बेहतर तरीके से समझ में आएगी। होपफुली दोस्तों ये लेमैन टर्म का बेसिक सा एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मुझे लगा आप तक पहुंचना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से अपनी मुहिम को कंप्लीट की दोस्तों। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की रही होगी, इसने जरूर आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत इनहेंस जरूर की होगी। सो दोस्तों अपने भाई के इस काम को, इस
जो टास्क है, जो आपका भाई काम कर रहा है, ये मुहिम चला रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए, अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस, अपने मैसेजेस अपने भाई तक लगातार इसी तरीके से पहुंचाते रहेगा। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए दोस्तों मुझे इजाजत, फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।